अस्सलाम वालेकुम। होराइजन टैक्स एंड बिजनेस सॉल्यूशन के प्लेटफॉर्म से आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बताएंगे आपको सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सेक्शन 15 डील्स विद द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करता है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ये चीज़ डिफाइन की गई है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों चीज़ें आपकी, वेदर रिसीव्ड इन अ ईयर और रिसीवेबल इन अ ईयर। वो अगर आपको रिसीव नहीं हुआ और आपको नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में रिसीव होना है तो वो भी उस साल की आपकी रेंटल इनकम कंसिडर की जाएगी। इसमें सेक्शन 15A जो है वो डिडक्शंस को डील करता है, बट बिफोर वी जंप इनटू सेक्शन 15A तो हम पहले इसमें फर्दर देख लेते हैं कि सेक्शन 15 जो रेंटल इनकम के बारे में बताता है इसमें मजीद कौन कौन सी जो इनकम्स हैं वो इसमें फॉल करेंगी या नहीं फॉल करेंगी। तो अगर आपकी सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम है तो वो आपकी सेक्शन 15 के अंदर आ जाएगी। अगर आपने कोई बिल्डिंग रेंट आउट की हुई है विद प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स, तो देन वो आपकी सेक्शन 15 के अंदर फॉल नहीं करेगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने कोई अपनी बिल्डिंग या घर या कोई ऑफिस रेंट पे दिया हुआ है जिसके अंदर आपने यूटिलिटीज और अमेनिटीज के साथ उसको रेंट आउट किया हुआ है तो वो भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। नो लेट्स टॉक अबाउट द डिडक्शंस पार्ट। सो इसमें जो सबसे पहली डिडक्शन है अंडर सेक्शन 15A, तो दैट इज 1/5 ऑफ द ग्रॉस रेंट एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउंस फॉर द बिल्डिंग। यानी अगर आपका लेट्स सपोज 1 लाख रुपया रेंट है और इसका 5वां हिस्सा यानी कि 20,000 रुपीज़ आप जो है उसको एज ए डिडक्शन आपको मिल सकती है एज रिपेयर मेंटेनेंस अलाउंस। उसके बाद आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, अगर आपने कोई इंश्योरेंस पे की हुई है कोई बिल्डिंग के हवाले से तो वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई लोकल रेट टैक्स सेस पे की हुई है, किसी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट को रेंट पे किया हुआ है तो वो आप डिडक्ट कर सकते हैं। कोई ग्राउंड रेंट है तो वो आप पे कर सकते हैं। कोई मॉर्गेज के ऊपर इंटरेस्ट या कोई प्रॉफिट पे किया हुआ है तो वो आप माइनस कर सकते हैं। कोई हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आपने कोई लोन लिया हुआ है इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट अप टू 4% ऑफ योर ग्रॉस रेंट आप उसको क्लेम कर सकते हैं, बट you should keep in mind that this 4% should be paid in 3 years. If the paid in same year, then it's okay, fine. If it is payable, then it should be paid within 3 years. If it is not paid within 3 years, then it would be added back in your rental income of the following year. और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने कोई डिडक्शन ऐसी जो आपने क्लेम की है और वो कल को आपने पे नहीं की तो आप उसको आपको 3 साल के बाद उसको एड बैक कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपने उसके बाद कोई उसको पे कर दिया है तो देन वापस आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। तो और इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया है तो उसका 1/10 यानी कि उसका 10% ऑफ द योर टोटल अमाउंट विल बी एडेड इन योर रेंटल इनकम, और उसमें आपने हर साल 10% ऐड करना और ये 10 ईयर्स तक इक्वल प्रोपोर्शनेट अमाउंट में वो अमाउंट आपकी रेंटल इनकम में ऐड होती रहेगी। ये इसलिए कि गवर्नमेंट अज्यूम करती है कि जो आप डिपॉजिट लेते हैं टेनेट से वो आप उसके ऊपर उसको कोई यूटिलाइज करेंगे तो उस यूटिलाइजेशन के ऊपर आपको यील्ड अर्न करेंगे। तो उन्होंने इसको डीम्ड इनकम कंसिडर करते हुए 10% जो है वो आपको प्रॉपर्टी इनकम में ऐड करने का बोला है अंडर सेक्शन 15। तो दिस वाज अबाउट टुडेज वीडियो। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।